स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो पिछले हमने उसमें था कि हमने ना वो ड्रुपल को इंस्टॉल किया था और बेसिक इंस्टॉलेशन की थी। तो इसमें ना जो हम ड्रुपल किया ओवर व्यू है, जितने जो आफ्टर इंस्टॉलेशन के बाद जितने हमारे पास वो उसके मेन्यूज आते हैं डिफ़ॉल्ट में, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। तो उसमें हम स्टार्ट करते हैं। तो जब भी ड्रुपल इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास मोस्टली मतलब है जब इंस्टॉलेशन के बाद आते हैं तो हमारे पास ये स्क्रीन आती है इस तरीके से। तो अगर देखा जाए तो इसमें पहले मैनेज का होता है, शॉर्टकट्स होता है, और ये वाला होता है जो यूज़र लॉगिन होता है। अगर एडमन है तो उसका यूज़र का नाम एडमन है तो वो एडमन होगा, अगर कोई और नाम ABC जो भी रखा होगा वो यहाँ पर नाम आ जाएगा। और ये एडिट का होता है, अगर आपने चाहते हैं कि एडिट के लिंक्स शो हो जाएं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस पर क्लिक किया तो ये एडिट्स के लिंक्स शो हो जाते हैं। ये एडिट्स के लिंक्स क्या होते हैं कि आप किसी भी ब्लॉग, व्यूज़, किसी को भी एडिट करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वो एडिट हो सकता है, नहीं तो वो आप इस पर क्लिक करके ना एडिट्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको देखना है तो मैंने इस पर क्लिक करके ब्लॉग पे जा सकता हूँ, इसे रिमूव कर सकता हूँ, इसे एडिट कर सकता हूँ। तो ये एक तरह का शॉर्टकट बना होता है, एडिट्स के लिए होता है। तो इसमें सबसे मेन जो सेक्शन होता है वो मैनेज का होता है, जिसके अंदर मोस्टली ज़्यादातर कॉन्फ़िगरेशन आपने जो ड्रुपल डिफ़ॉल्ट में है इसमें डाली हुई होती हैं। अगर आपने कस्टम मॉड्यूल के थ्रू आप अपना एक नया लिंक्स भी बना सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट में जो होता है वो मैनेज के अंदर भी होते हैं। शॉर्टकट्स जो हम शॉर्टकट बनाते हैं वो नॉर्मली इसके अंदर ही है फीचर, वो आप शॉर्टकट बना देते हैं। अगर आप किसी लिंक को जल्दी एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको बना देते हैं और इधर से वो उसको एक्सेस कर लेते हैं। तो इसमें मैनेज में अगर जाते हैं तो पहले ये टॉप मेन्यूज़ होते हैं, मैनेज, शॉर्टकट्स, यूज़र नेम और एडिट। तो अभी हम एडमिन के थ्रू थे तो इसकी वजह से वहाँ एडमिन था। तो मैनेज के सब मेन्यूज़ होते हैं। जिस तरीके से अगर मैं इधर क्लिक करूँ तो कंटेंट है, स्ट्रक्चर है, अपीयरेंस, एक्सटेंड, कॉन्फ़िगरेशन और ये वाले सारे मेन्यूज़ हैं। तो वन बाय वन उनके ऊपर जाएंगे और देखें कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम फर्स्ट जाते हैं कंटेंट। तो ड्रुपल में मोस्टली जो भी कंटेंट क्रिएट करते हैं तो वो इस पेज पर आपका क्या होता है कि वो क्रिएट होकर लिस्टिंग होती है। तो यहाँ पर आप जो भी अगर सर्च करना चाहते हैं, फिल्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पर होती है। इसी कंटेंट के अंदर जो होते हैं टैब के नाम से बने होते हैं कमेंट्स। अगर आप कोई किसी कंटेंट के ऊपर कमेंट्स डाल रहे हैं तो वो कमेंट्स सारे इधर आएंगे। सेकंड होता है कि आप इसी तरीके से कमेंट्स के अंदर सब मेन्यूज़ हैं, पब्लिश और अप्रूव्ड कमेंट्स, तो ये इधर आ जाते हैं। उसके बाद अगर आपने ड्रुपल के अंदर जहाँ भी फाइल्स अपलोड करें, इवन वो कहीं भी होंगी फाइल अपलोड करेंगे तो वो फाइल्स की लिस्टिंग इधर हो रही होती है। तो ये जितने आप यूज़र के साथ फाइल अपलोड करें, नोट के अंदर फाइल ऐड करें, जहाँ भी फाइल ऐड करें तो वो फाइल्स की लिस्टिंग ये होती है। तो कंटेंट के अंदर मोस्टली क्या आप कह सकते हैं कि कंटेंट ऐसा होता है कि जो आप DB के अंदर रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं तो वो उसकी लिस्टिंग इधर हो रही होती है। उसके बाद हमारे पास आज जिस तरीके से मैंने बताया था शॉर्टकट्स का, अभी यहाँ ऑप्शन आ रहा है कि आपने इसका शॉर्टकट बनाना है या नहीं है। तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो वो ऑप्शन क्या आ जाएगा, इधर अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ अभी देखेंगे तो ये फाइल्स का लिंक क्या हो गया, अपीयर हो गई है। तो वापस से भी क्लिक करते हैं। उसके बाद मेन जो हमारा है वो है स्ट्रक्चर का। ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास डिफरेंट मेन्यूज आ जाते हैं। पहला है ब्लॉग। तो अगर आपने कोई ब्लॉग क्रिएट करना है तो आपने इस सेक्शन में जाना है ब्लॉग के ऊपर और आपने ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ कस्टम ब्लॉग जाऊँगा, यहाँ क्रिएट उसका ब्लॉग करूँगा, यहाँ ब्लॉग क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद मैं जब क्रिएट होने के बाद यहाँ उसकी लिस्टिंग हो जाएगी और उसको अगर मैंने यहाँ उससे प्लेस करना होगा तो मैं ब्लॉग लेआउट पे जाऊँगा और उसे कहीं भी प्लेस करना चाहूँ किसी सेक्शन में, किसी रीजन में, तो उसमें मैं क्या करता हूँ, प्लेस कर सकता हूँ। तो वो उस पर सिंपली आप क्लिक करेंगे, यहाँ वो आप उसकी लिस्टिंग शो हो रही है, यहाँ सर्च करेंगे उसे प्लेस कर सकेंगे। तो ये तो ब्लॉग का हो गया। उसके बाद वापस जाते हैं स्ट्रक्चर पे। कमेंट्स टाइप नॉर्मल तो डिफ़ॉल्ट में एक ही कमेंट चलता है। अगर आप किसी सिनेरियो में आपको मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स के कमेंट्स चाहिए होते हैं तो आप यहाँ उसकी पहले कमेंट टाइप क्रिएट करेंगे और उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं कंटेक्ट फॉर्म। अगर आपको कंटेक्ट फॉर्म चाहिए, मोस्टली हम साइट पे यूज़ करते हैं पर्सनल वेबसाइट फीडबैक के लिए, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी हमने अगर डिस्प्ले कर हमें कंटेक्ट का पेज बनाना है, फॉर्म बनाना है कि कोई भी उसको यूज़ करके विजिटर हमें कंटेक्ट कर सके तो हम इस सेक्शन को यूज़ करते हैं।
तो बाय डिफ़ॉल्ट में भाई ये बना हुआ होता है, तो इसको अगर आपने यूज़ करना है तो इसी को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने अपना कस्टम और बनाना है और फील्ड ऐड करनी तो वो भी आप कर सकते हैं। वापस दोबारा जाते हैं, उसके बाद हमारे पास कंटेंट फॉर्म के बाद आ जाता है कंटेंट टाइप्स। ये मेन है, ये मोस्टली हम जब भी ड्रूपल में बनाते हैं साइट तो इसमें मतलब हमारा बहुत ज़्यादा काम होता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के कंटेंट हम क्रिएट करते हैं। तो अगर कोई भी कंटेंट टाइप क्रिएट करनी होती है तो हम कंटेंट टाइप्स में जाते हैं और ऐड कंटेंट टाइप क्रिएट करते हैं। जब क्रिएट करते हैं तो वो कंटेंट में डिस्प्ले हो रही है, तो उसमें हम क्या करते हैं, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके तरीके से डिस्प्ले मोड, ये डिफरेंट टाइप के आपको अगर आपने कंटेंट को डिस्प्ले करना है, एक कंटेंट को डिफरेंट टाइप में डिस्प्ले करना है, उसके मोड डिफरेंट बनाने, तो ये डिस्प्ले मोड होता है। मेन्यूज़ जिस तरीके से नॉर्मल होता है मेन्यूज़, अगर आपने मेन्यूज़ क्रिएट करने तो ये मेन्यूज़ का सेक्शन होता है। सेम फॉर टेक्सोनॉमी, अगर आपने कैटेगरीज, वोकैबुलरी, डिफरेंट नाम हो सकते हैं, लेकिन इसका पर्पज़ एक ही होता है कि ये अगर आपने डिफरेंट टाइप के आप कह सकते हैं कैटेगरी को बनानी है तो उसके लिए हम ये कैटेगरी का सेक्शन बना ये होता है। और इसमें हम क्या करते हैं, कैटेगरी बनाते हैं, यहाँ हम सिंपल उसकी टाइप बनाते हैं और टर्म ऐड कर सकते हैं। उसको यूज़ करना हो तो वो हम क्या करते हैं कि फील्ड के अंदर जाके यूज़ करते हैं। तो ये डायरेक्टली उसके साथ लिंक नहीं होती कंटेंट के साथ, ये वोकैबुलरी या हम इसे टेक्सोनॉमी टर्म टाइप भी कह सकते हैं, ये डायरेक्टली लिंक नहीं होती कंटेंट के साथ। ये यहाँ हम क्रिएट करते हैं और हम उसके जो कंटेंट टाइप है उसके जाते हैं, वहाँ फील्ड करते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, उसे लिंक करते हैं। तो ये हमारा हो जाते टेक्सोनॉमी। व्यूज़, अगर आपने अगर आपने डाटा फैच करना है, आपने कंटेंट क्रिएट कर लिया और उसकी लिस्टिंग करवानी है, तो ये हम सेक्शन व्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो ये मेन है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अपीयरेंस। अगर आपने कोई भी थीम इंस्टॉल आपका है और आप उसको इनेबल करना चाहते हैं, डिसेबल करना चाहते हैं, तो वो आप थीम के सेक्शन में जाएंगे, तो वहाँ से हमें कंप्लीट थीम की लिस्ट आ रही होती है। उसके बाद एक्सटेंड, सिंपल उस तरीके से अगर जिस तरीके से वर्डप्रेस में प्लगइन्स होते हैं, इधर ड्रूपल में हम उसे मॉड्यूल कहते हैं। अगर आपने कोई मॉड्यूल इंस्टॉल करना होता है तो जब भी आप मॉड्यूल की डायरेक्टली प्लेस करेंगे तो यहाँ पर उसका नेम आ रहा होता है, आपने उसे इंस्टॉल कर सकते हैं सिंपली। अगर आपने किसी मॉड्यूल के अपडेट्स जानिए कि कोई उसका मतलब लेटेस्ट वर्जन आया है या अपडेट्स आई हैं, तो यहाँ पर उसकी लिस्टिंग आ रही होती है, तो वो आप उसको देख सकते हैं कि आप उसका लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर लें या उसका लेटेस्ट वर्जन है या नहीं है। तो उसके अगर आपने मॉड्यूल को अनइंस्टॉल करना है तो सिंपल इस पेज पर जाएंगे और क्लिक और किसी भी उस मॉड्यूल का नाम सर्च करेंगे और उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। मेन आ जाता है कन्फिग्रेशन। इसमें ज़्यादा कन्फिग्रेशन का स्टफ होता है और इसमें मतलब कन्फिग्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसमें हम वन बाय वन जाएंगे। फर्स्ट है अकाउंट सेटिंग। इसमें अगर आपने यूज़र की रजिस्ट्रेशन में, यूज़र के फॉर्म में कोई फील्ड ऐड करनी होती है तो आपने ये सेक्शन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कौन से यूज़र रजिस्टर हो सके, यहाँ डिफरेंट सेटिंग है। इनेबल पर्सनल कंटेक्ट फॉर्म, ये एक लिंक डाल देते हैं यूज़र के व्यू के पेज पर कि अगर उसके साथ कोई कंटेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ एक कंटेक्ट का फॉर्म आ रहता है, तो वो कोई भी दूसरे यूज़र के साथ कंटेक्ट कर सकता है। अगर इसे ऑन चेक करेंगे तो वो ये लिंक उधर नहीं डिस्प्ले होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अभी देख लेते हैं कि ये कैसा है। अगर मैं इधर जाता हूँ यूज़र के पेज पर, शॉर्टकट इधर भी इसमें नहीं, अगर किसी और मैं यूज़र के पेज पर जाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये अस्कर के नाम से बनाया हुआ है, तो इधर कंटेक्ट का ये आ रहा है, ये वाला वो लिंक है। तो अगर मैं इसको सिंपल अभी पहले ये चेक था, मैं जस्ट रिफ्रेश कर देता हूँ, अब मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ और इसे पे रिफ्रेश करते हैं। अभी इसमें या तो कैशे का मिनट चेक कर लेते हैं। अभी भी आ रहा है लेकिन इसमें आना नहीं चाहिए। इसमें एक मेरा जगह में सेव की हुई है प्रॉपर, लेकिन इसको आना नहीं चाहिए। मोस्टली इसको कंटेक्ट उस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो अनोनिमस यूज़र, नॉर्मल हम अनोनिमस यूज़र कहते हैं, इसे कुछ भी कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर यूज़र रजिस्टर होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहाँ यूज़ करता हूँ, इसको अगर किसी भी साथ एक ओपन कर लेते हैं
तो इसमें मैं अगर एक्सेस करता हूँ, ये लॉगिन का है, तो इधर अभी क्रिएट अकाउंट हो सकता है। अगर इसकी सेटिंग को मैंने ऑफ करना होता है तो सिंपली मैं जाके इधर जाऊंगा और इसको कह दूंगा कि कौन से यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र ओनली क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और इसको मैं सेव कर देता हूँ और उस पर दोबारा मैं उसी पेज पे जाता हूँ, क्रिएट अकाउंट वाले पे, और इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये मुझे एक्सेस नहीं होगा क्योंकि मैंने ऑफ कर दिया कि आप कोई भी उसको कोई विजिटर, नॉर्मल विजिटर उसे क्या कर सकते हैं, रजिस्टर नहीं हो सकता। तो ये इसमें ये सेटिंग होती है। इसी और डिफरेंट सेटिंग्स हैं, ईमेल्स की सेटिंग्स हैं कि अगर आपने कोई ईमेल, हम क्योंकि ड्रुपल बाय डिफ़ॉल्ट डिफरेंट ईमेल ट्रिगर कर रहे होते हैं, अगर वो यूज़र से रिलेटेड हैं तो वो इस सेक्शन में आ रही होती हैं। अगर आपने फील्ड ऐड करनी होती है तो यहाँ पर होती हैं। तो ये नॉर्मल हम कह सकते हैं कि अकाउंट सेटिंग्स हैं यूज़र की। सेम एक मिनट, नेक्स्ट टेक्स्ट फॉर्मेट है, ये हम नॉर्मल कंटेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के टेक्स्ट फॉर्मेट है, बाय डिफ़ॉल्ट बेसिक, रिस्ट्रिक्टेड, फुल, और ये हैं। अगर आपने कोई और डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट फॉर्मेट यूज़ करना है तो हम यहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद परफॉर्मेंस, अगर ड्रुपल की साइट को कैशे क्लियर करनी है, एग्रीगेशन इनेबल करनी है, कैशे इनेबल करनी है, कुछ भी करना तो इस सेक्शन में जाएंगे परफॉर्मेंस वाली पेज पे। उसके बाद लॉगिंग एरर, ये मोस्टली ये जो हम ये ड्रुपल की प्रोडक्शन साइट पर क्या कहते हैं कि ये हम ऑफ करते हैं। अगर हम सर्वर पर किया हुआ है प्रोडक्शन पर, अगर हमने इनेबलिंग एरर करनी होती है तो हम इस यहाँ पर एरर हम क्या कहते हैं इनेबल कर देते हैं, तो ये एरर मैसेजेस साइट के ऊपर शो हो रहते हैं। लेकिन प्रोडक्शन पर नॉर्मली क्या कर देते हैं, हम ऑफ कर देते हैं क्योंकि ये एरर मैसेज यूज़र को शो नहीं होने चाहिए। अगर एरर मैसेज प्रोडक्शन पर हमने ऑफ करने तो यहाँ से कर सकते हैं। मेंटेनेंस मोड, अगर साइट को आप कोई अपडेट्स कर रहे हैं, साइट की को मेंटेनेंस मोड में डालना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्या करते हैं, उसे इनेबल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अभी देखा जाए तो हमारी साइट को ये इस पे जाते हैं, अभी ये हमारी साइट एक्सेस हो रही है। अगर मैं इसको ऑफ करना चाहता हूँ कि ये मेंटेनेंस मोड में चली जाए तो मैं सिंपल इसे पुट में ये कर दूँगा। अब कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता। अभी रिफ़्रेश करेंगे तो हमारी साइट इस तरीके से हो जाएगी कि ये मेंटेनेंस मोड में चली गई। ये कोई भी इसमें यूज़र रजिस्टर नहीं हो सकता इसको जब मेंटेनेंस मोड इनेबल कर देते हैं। तो इसी तरीके से हम डिफरेंट और हैं। अगर हम कन्फिग्रेशन, जब हमने कन्फिग्रेशन वगैरह कुछ चेंजेस करनी है, उसे सिंक्रोनाइज करना हो तो ये वाला सेक्शन हम यूज़ करते हैं। सर्च पेजेस अगर हमने जो सर्च से रिलेटेड अगर है तो उसमें हम ये वाला सेक्शन यूज़ करते हैं कि उसके कौन सा कंटेंट इंडेक्स होना चाहिए और कितने मतलब है वो उससे रिलेटेड जो सर्च से रिलेटेड है वो कि हम इस पेज को यूज़ करते हुए करते हैं। नॉर्मली कंटेंट और यूज़र सर्च होती है, अगर ये डिफ़ॉल्ट ड्रुपल प्रोवाइड करता है। अगर आपने कोई और सर्च इनेबल करनी है या डालनी है तो वो भी हम मतलब कस्टम मॉड्यूल के साथ, कंट्रीब्यूटर मॉड्यूल के साथ कर सकते हैं ये सर्च। उसके बाद यूआरएल एलियस, अगर किसी का आपने रीनेम बनाना है, एलियस बनाना, तो इस सेक्शन को हम पेज को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। इसको हम साइट को नॉर्मल मोड में कर देते हैं तो ये हो गया। आरएसएस, ये आरएसएस अगर किसी और वेबसाइट के लिए हमने ये आरएसएस फीड जो अगर कोई और साइट इसका कंटेंट यूज़ करना चाहती है तो हम आरएसएस का सेक्शन यूज़ करते हैं। तो ये इसमें हमने बताना पड़ता है कि कौन कौन सी चीज़ हम उधर फीड करेंगे, तो ये इससे रिलेटेड हो जाती है। उसके बाद बेसिक साइट सेटिंग्स, अगर साइट सेटिंग की बेसिक होती है तो साइट का नेम यहाँ डालते हैं, स्लोगन डालते हैं, ईमेल। ये ईमेल नॉर्मली यूज़ होती है कि यूज़र को दूसरे यूज़र को ईमेल जाने के लिए। यहाँ फ्रंट पेज, अगर कौन सा पेज को आप फ्रंट पेज रखना चाहते हैं तो फ्रंट पेज के लिए हम ये वाला सेक्शन यूज़ करते हैं। क्यों? और जो अगर हमारे पास कोई एरर पेज आते, कोई फॉर एग्जांपल एक्सेस डिनाइड के पेज आते, तो अगर कोई आपने वो स्पेसिफिक मैसेज वहाँ डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो आपने इसका पाथ देना होता है। सेम पर अगर आपका कोई ऐसा पेज जो एक्सेस नहीं हो रहा था और यूज़र एक्सेस करता है तो उसके लिए हम ये वाला सेक्शन यूज़ करते हैं, यहाँ पेज का वो पाथ बता देते हैं। सेम पर आगे चलते हैं। ये बेसिक्स हैं। क्रॉन, ये नॉर्मल कोई अगर आपने कोई जॉब्स क्रिएट की हुई हैं और उसको यूज़ करते हैं डिफरेंट फॉर एग्जांपल किसी स्पेसिफिक टाइम पर ईमेल चली जाएं
तो उससे रिलेटेड जो फंक्शनैलिटी है कि वो स्पेसिफिक डिफरेंट इसमें ड्रुपल में क्रॉन स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं वो हम यूज़ करते हैं और वो इवेंट क्या करते हैं एग्जीक्यूट करते हैं। तो जब इसको हम रन करेंगे तो वो क्या सारे इवेंट्स क्या होगा ट्रिगर हो जाएंगे। और फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किसी स्पेसिफिक टाइम पर ईमेल सेंड करनी है विजिटर को यूज़र्स को तो ये क्रॉन वाला सेक्शन ये उस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो नॉर्मली ये अभी क्रॉन एग्जीक्यूट हुआ है तो आप क्रॉन का टाइम यहाँ से क्या करते हैं सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से ये शॉर्टकट्स जो पहले मैं आपको बताया था शॉर्टकट्स आपने इसको और फर्दर जिस तरीके से अभी मैंने ऐड किए हैं इसमें आप और भी ऐड करना चाहते तो आप ऐड कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के शॉर्टकट आप क्या कर सकते बना सकते हैं। फाइल सिस्टम इसमें हमें ये पता चलता है कि हमारी फाइल्स किधर पड़ी हैं। अभी जो अगर हमने जो भी हम फाइल अपलोड करें तो वो किस जगह पर पड़ी है तो वो इसमें हम डिटेल क्या कहते हैं गेट कर सकते हैं। पब्लिक फाइल्स हमारी इधर पड़ी हैं, प्राइवेट हमने सेट नहीं की। प्राइवेट फाइल ऐसी फाइल होती है कि जिसको हम बाय पाथ एक्सेस नहीं कर सकते। टेम्परेरी फाइल होती हैं जो कि हमने अपलोड की हैं लेकिन किसी नोड के साथ एसोसिएट नहीं की तो उनको हम टेम्परेरी फाइल की है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फाइल अपलोड कर दी है और नोट सेव नहीं कंटेंट सेव किया तो वो वैसी पड़ी रहती है, वो किसी उसके साथ किसी कंटेंट के साथ उसकी वो लिंक नहीं होती तो उनको क्या कहते हैं टेम्परेरी फाइल्स कहते हैं। और उनके टाइम नॉर्मल क्या होता है 6 आवर होते हैं। अगर आप इसको फर्दर आपने जो भी टाइम सेट करना तो आप क्या कर सकते हैं सेट कर सकते हैं। इसके बाद इमेज स्टाइल अगर हमने डिफरेंट इमेज स्टाइल हम यूज़ कर रहे होते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम इस सेक्शन को यूज़ करते हैं। इमेज टूल के ये भी ये एक तरह का कंप्रेस करने से उसकी एक रेशियो परसेंटेज उन्होंने सेट की तो ये इसको हम क्या कहते हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर इसको 100% करेंगे तो वो उसमें साइज़ में इतना फ़र्क नहीं आएगा। अगर डिक्रीज़ करेंगे तो उसका क्या होगा कि साइज़ कम हो जाएगा लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो भी क्या हो जाएगी डिक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं रीजनल सेटिंग्स। ये हमारे जो होता है कि हम टाइम वगैरह उससे रिलेटेड जो होता है वो हम यहाँ सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट कंट्री कौन सा है, आपको फर्स्ट डे या वीक कौन सा है तो ये सिर्फ टाइम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं या रीजन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं डेट एंड टाइम फॉर्मेट। अगर आपने डिफरेंट टाइम के डिफरेंट फॉर्मेट अपने डिस्प्ले करवाने होते हैं तो ये सेक्शन हम यूज़ कर सकते हैं, उसकी डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट बना सकते हैं। सेम पर नेक्स्ट है पीपल का पेज। इसमें अब कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मतलब इसमें रह गई हो। तो नेक्स्ट है पीपल। इसमें हम यूज़र ऐड कर सकते हैं, उसमें परमिशन आ जाती हैं। अगर हमने यूज़र की परमिशन सेट करनी है तो हम इस सेक्शन को यूज़ करते हैं। रोल्स आ जाते हैं, अगर डिफरेंट टाइप्स का रोल्स बनाने तो हम इस सेक्शन को यूज़ करते हैं और रोल की सेटिंग आ जाती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है ये रोल है, अगर आपने चेंज करना तो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है रिपोर्ट्स। ये मेन सेक्शन है जो मोस्टली मतलब हम देखते नहीं लेकिन ये काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हमें काफ़ी डिटेल मिल जाती हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स आपकी रिपोर्ट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अवेलेबल अपडेट्स, इसमें हम देख सकते हैं कि कौन सी अवेलेबल अपडेट्स हैं मॉड्यूल्स की, कोर की। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि अच्छा अभी हमारे पास ये इंस्टॉल है 9.3.13 और लेटेस्ट वर्जन कौन सा पड़ा है ये वाला पड़ा है। इसी तरीके से सिक्योरिटी अपडेट्स और डिफरेंट सेक्शन की अपडेट्स अगर हमें देखनी है कि साइट्स अगर कोर की कोर या मॉड्यूल की अपडेट्स कोई लेटेस्ट आई हुई हैं या नहीं आई है तो हम इस सेक्शन को क्या करते हैं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम रिपोर्ट्स में वापस जाते हैं। उसके बाद रीसेंट लॉग, अगर कोई भी हम लॉग एक या चीज़ याद रखिए कि समटाइम हम इसे वॉच डॉग भी कहते हैं। वॉच डॉग, रीसेंट लॉग, डीबी लॉग एक ही चीज़ होती है और उसके नेम डिफरेंट है। 777 में हम इसे वॉच डॉग कहते थे क्योंकि वॉच डॉग का एक टेबल उसमें डेटाबेस में क्रिएट होता है, उसमें चीज़ें वो लॉग हो रही होती है, इस वजह से हम इसे वॉच डॉग कहते हैं। तो ये वॉच डॉग हो गया। तो ये इसमें डिफरेंट टाइप्स के डुप्लीकेट के लॉग होते हैं वो क्या कहते हैं डालते हैं। एक और चीज़ नोट कर लें, ये डीबी लॉग प्रोडक्शन साइट पे क्या होती है डिसेबल होती है और ये लॉग मैसेज जो हैं वो कहा जाते हैं सिस्टम में जाते हैं, जो सिस्टम के अंदर अपनी एक लॉग फाइल होती है उसमें जाते हैं। तो नॉर्मल डेव और स्टेजिंग में तो ये लॉग इनेबल होती है लेकिन प्रोडक्शन पर क्या होती है डिसेबल होती है। उसकी रीज़न ये होती है कि डिफरेंट टाइप ऑफ लॉग हम कर रहे होते हैं तो वो
डेटाबेस पर क्या करता है, उसका एक बर्डन पड़ता है और उसका परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस वजह से हम इसे प्रोडक्शन पर क्या करते हैं, डिसेबल कर देते हैं। तो ये याद रखें कि वॉइड लॉग, रीसेंट, ये डीबी लॉग या सिंपल लॉग एक ही चीज़ है। तो वो अगर हमने लॉग देखने तो इस सेक्शन में जाएंगे। उसके बाद हमने जो एक ये मेन चीज़ है, हमें बाज़ अगर फील्ड डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड यूज़ कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं था कि कौन सी फील्ड कहाँ यूज़ हो रही है। तो वो चीज़ हमें ये भी नहीं कन्फर्म होता है कि कितनी फील्ड हमने क्रिएट कर ली है। तो उसकी एक समरी और डिटेल गेट करने के लिए हम इस सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं कि कौन सी फील्ड का हमने कहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल फील्ड इमेज है, वो नोड टाइप के अंदर यूज़ हो रही है और इसके उस नेम क्या है कि उसका नाम रखा हुआ है कि इमेज है, और वो किस कंटेंट टाइप के अंदर यूज़ हो रही है, आर्टिकल के अंदर। सेम फॉर फील्ड टैग है, वो नोड टाइप के अंदर यूज़ हो रही है, उसका नाम ये जो भी रखा हुआ है और वो किस में हो रही है, और उसमें यूज इन किस में हो रही है, आर्टिकल में हो रही है। ये सॉरी यहाँ फील्ड टाइप है, ये फील्ड टाइप है इसके। तो सेम इस तरीके से ये एक फील्ड नेम है, फील्ड पिक्चर, उसकी एंटिटी टाइप क्या है जिसमें यूज़ हो रही है, वो यूज़र है, और उसकी जो इसका नाम है वो इमेज है, इमेज टाइप है। ये मॉड्यूल जो कौन सा मॉड्यूल है, इमेज मॉड्यूल यूज़ किया है, और ये कौन सी इमेज बनी है, इमेज टाइप ऑफ फील्ड बनी है। सेम फॉर इसी तरीके से वो किस में यूज़ हो रही है, यूज़र के अंदर यूज़ हो रही है। ये फर्दर हम ये भी हम डिटेल अगर कोई व्यूज़ के अंदर वो यूज़ हो रही है तो वो उसकी डिटेल भी हम यहाँ से गेट कर सकते हैं। स्टेटस रिपोर्ट, ये मोस्ट ऑफ जब भी हम चीज़ जो ड्रुपल अपडेट करते हैं और उसमें या मॉड्यूल अपडेट करते हैं, उसके बाद ये पेज हम विजिट करते हैं और उसमें हम डिफरेंट चीज़ें चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ड्रुपल कोर का वर्जन अपडेट कर दी है, तो हमें कंफर्म करने के लिए कि यार वो वाकई प्रोडक्शन पर अपडेट हो गया या नहीं हो गया, तो हम तो कोड में तो चेक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन रहता है कि हम साइट पे लॉग इन हो और उसको चेक करें, तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ड्रुपल का वर्जन कौन सा यूज़ कर रहे हैं। लास्ट क्रॉन कब रन हुआ था, अगर क्रॉन हमने यहाँ से रन करना हो तो वो हम भी क्रॉन रन कर सकते हैं। इसी तरीके से वेब सर्वर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, अपाची है, जो भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। PHP का वर्जन कौन सा यूज़ हो रहा है तो यहाँ से ले सकते हैं। डेटाबेस का वर्जन जो भी है, इस तरीके से डिफरेंट आ जाती है कि ये अगर हमने यार कोई अपडेट मिसिंग है या रहती है तो वो इसकी डिटेल इधर आ रही होती है। और भी डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। ये मोस्टली रिलेटेड क्या होती है कि आपके सर्वर से रिलेटेड होती हैं। स्टेटस रिपोर्ट, उस पर टॉप एक्सेस डिनाइड, इसमें ये चेक होता है कि कौन कौन से पेजों को यूजर ने एक्सेस करने की कोशिश की है लेकिन उनसे एक्सेस नहीं हुए, ठीक है। तो उसकी हम डिटेल गेट करना चाहते हैं कि हमने फॉर एग्जांपल कोई नॉर्मल विजिटर है वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एक्सेस नहीं हो रहा, तो ये हम यहाँ इस पेज पे जाकर विजिट करके हम उसकी डिटेल गेट कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल एक पेज है ये वाला, एक्सेस करने की कोशिश की, उसे एक्सेस नहीं हो तो इसे यहाँ मैसेज आएगी। अगर अभी मैं करूँ फॉर एग्जांपल इसे हमारी साइट, अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, एडमन हेलो 1 2 3, तो ये पेज क्या है, नॉट फाउंड है। तो ये असल में है पेज नॉट फाउंड का अलग सेक्शन। अगर मैं से एडमन मे बी एडमन हम कर लें, इंडेक्स कर लें, तो ये एक्सेस डिनाइड का है। तो एक्सेस डिनाइड का मैसेज आए तो यहाँ पर उसका अभी ये देखा, अभी क्या है, 2 एंट्री है। अगर मैं पेज रिफ्रेश करूँगा तो इसमें ये देखिएगा, इसमें इसको अभी इसकी क्या कोई इस पेज को 2 टाइम एक्सेस करने की कोशिश की है और उससे क्या है, एक्सेस डिनाइड का मैसेज आया है। तो यहाँ से हम काउंट गेट कर सकते हैं कि किस पेज को ज़्यादा लोगों ने एक्सेस किया है और उसे एक्सेस डिनाइड आ रहा है। वो नॉर्मल भी यूज़र हो सकते हैं और कौन से लॉग्ड इन यूज़र भी हो सकते हैं। उसके बाद है टॉप पेज नॉट फाउंड एरर, ऐसे पेज जिनको यूज़र एक्सेस करने की कोशिश की है लेकिन हमारी साइट पर एग्जिस्ट नहीं करते, उनकी डिटेल गेट करने के लिए हम इस पेज को क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और उनकी डिटेल गेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ डिफरेंट पेजेस हैं जिनको एक्सेस करने की कोशिश की है, वो एक्सेस नहीं हो रहे, तो उनकी डिटेल गेट करने के लिए हम ये पेज विजिट कर सकते हैं। इसी तरीके फिर वापस जाते हैं टॉप सर्च, ये जिसके सर्च वाला पेज था, तो इसमें हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड ज़्यादा सर्च हो रहा है।
अगर साइट पे आपने सर्च इनेबल की हुई है और उस पर वो डिफरेंट टाइप के सर्च कर रहे हैं तो वो हम इसकी डिटेल यहाँ से गेट कर सकते हैं। व्यूज़ प्लगइन ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, अगर आप प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ से देखें तो इसमें हमें पता चल रहा था कि कौन सी वो जो प्लगइन है टाइप उसकी कौन सी है, उसका नेम क्या है और उसने किस मॉड्यूल में प्रोवाइड की है और वो क्या कहाँ यूज़ हो रहा है। तो यहाँ हमें उसके प्लगइन टाइप जो होती हैं व्यूज़ की जो बने हुए हैं वो कहाँ यूज़ हो रहे हैं। तो कोड के थ्रू हम प्लगइन टाइप बनाते हैं, उनकी फर्दर यूज़ करते हैं, तो उसकी सारी डिटेल जो होती है वो हम व्यूज़ की कन्फिगरेशन में यूज़ करें तो इसकी डिटेल यहाँ आ रही होती है। उसके बाद सिंपल इसमें रिपोर्ट्स का सेक्शन है। उसके बाद ये हेल्प है। ये जो हेल्प है ये आपका हम जब मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं तो उसकी एक हुक होती है, उसमें हम हेल्प इंफॉर्मेशन देते हैं। तो वो हेल्प इंफॉर्मेशन इधर आपको क्या है शो हो रही थी। तो ये नॉर्मली ये है कि हम जो भी मॉड्यूल इंस्टॉल कर रहे थे उनकी जो ऑथर है वो इन्फॉर्मेशन दे देते कि ये इसका व्यूज़ का पर्पज़ ये है और इस पर्पज़ के लिए यूज़ करें और ये कन्फिगरेशन आप यूज़ करके उसको कन्फिगर कर सकते हो, उसकी इन्फॉर्मेशन हेल्प में डालते हैं। तो अगर किसी की इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है तो नॉर्मली हम उसको विजिट करके उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ से क्या कर सकते हैं गेट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल मतलब उसकी जो ड्रुपल अगर स्टैंडर्ड प्रोफाइल इंस्टॉल करते हैं तो उसकी ये ओवरऑल जो लिंक्स होते हैं और जो सेक्शन होते हैं ये होते हैं। कोई क्वेश्चन? वॉचडॉग यानी जिस इवेंट सब्सक्राइबर में हमें यूज करना है तो ये मैसेज यहीं पे हाँ, जो भी ड्रुपल में हम लॉग मैसेजेस डिफरेंट सेक्शन में कर रहे होते हैं लेकिन उसके जो लिस्टिंग होती है वो एक ही जगह पर हो रही होती है। तो वो लिस्टिंग मतलब सिंपल उसमें क्या रिसेंट लॉग्स में हो जाती है। इसे हम वॉचडॉग भी कह रहे होंगे, बाज़ रिसेंट लॉग भी कह रहे हैं, बाज़ डीबी लॉग भी कह रहे होते हैं। हाँ, तो ये वॉचडॉग होता है, मतलब इसमें नाम सिंपल इसको वॉचडॉग कहते हैं। ड्रुपल में ड्रुपल 8 में अभी भी इसका टेबल का नाम वॉचडॉग ही है। तो सिंपल उसमें हम क्या करते हैं कि हम डीबी को लॉग करते हैं। तो इसके हम इसकी सेटिंग डिफरेंट हम सेट कर सकते हैं यहाँ पे जाके कि ये कितने मैसेजेस इसमें डीबी में लॉग कर सके। उसके बाद क्या करते हैं कि आपने ये देखें आप ये इधर हमने बताया कि 1000 एंट्री होगी। उसके बाद जो भी पहली वाली आएगी तो ओल्ड वाली क्या होती जाएगी, रिमूव होती जाएगी। तो ये हम एक लिमिट डिफाइन करें क्योंकि अगर हम इतनी ज़्यादा कर देंगे तो डीबी का क्या होगा साइज बड़ा हो जाएगा और परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो नॉर्मली तो प्रोडक्शन में वैसे हम डिसेबल कर देते हैं लेकिन स्मॉल साइट के लिए हमने इनेबल रखते हैं, लेकिन इसकी लिमिट हमने डिफाइन करनी होती है कि कितनी हम वो होनी चाहिए। इस तरह से हम नॉर्मली ट्रैश में वो होती है ना जिसमें कुछ डिलीट करके उसमें दे देंगे। ड्रुपल में ऐसा कोई कंसेप्ट है? नहीं, ऐसा नहीं है। ड्रुपल में ऐसा कंसेप्ट नहीं है। हाँ, ड्रुपल में ऐसा नहीं है कि वो ट्रैश या दूसरे कोई ऐसे उसमें नहीं है। इसमें कोई और क्वेश्चन खास? चले ठीक है।